हे एवरीवन, सो कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। हम एक ग्राफ से रिलेटेड नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज टू डिटेक्ट अ साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। याद रखना, हमने पिछले वाले थोड़े वीडियोस पहले हमने किया हुआ है कि डिटेक्ट अ साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, पर ये वाले क्वेश्चन में हम करेंगे डिटेक्ट अ साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ। सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। एंड इफ़ यू वांट, अगर आपको ट्राई करना है खुद से, एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन समझ लेना में क्वेश्चन कहना क्या जाता है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करने की अटेम्प्ट कर सकते हो आप। तो स्क्रीन पे यू कैन सी यू विल बी गिवन अ ग्राफ। यहाँ पे वन बेस्ड ग्राफ में लेके चल रहा हूँ, तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 रैंडम नंबर्स मतलब इंडेक्सिंग मैंने दी हुई है यहाँ पे। नाउ इफ़ यू से कि इस वाले ग्राफ में साइकिल इन्वॉल्व है, नहीं साइकिल क्या होता है कि कोई भी एक नोड से स्टार्ट करो एंड अगर उसी नोड पे आप वापस पहुंच सकते हो, कोई पाथ अगर आप फॉलो करते हो, पाथ फॉलो करते 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 अगर आप इसी सेम नोड पे पहुंच पाते हो, दैट मीन्स अ साइकिल इज इन्वॉल्व। एंड अगर साइकिल इन्वॉल्व है तो रिटर्न ट्रू, एंड अगर साइकिल इन्वॉल्व नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। ये आपका क्वेश्चन है जो पिछले वाले थोड़ी वीडियोस पहले हमने किए हुए हैं। पर यस, इस केस में इफ़ यू सी इज देयर अ साइकिल इन्वॉल्व, अगर आप बोलते हो कि चलो 2 से स्टार्ट करता हूँ, मैं 3 पे गया, 3 से 4, यू कैन सी 3 4 से 5 नहीं जा सकता मैं, 5 से फिर 7 भी नहीं जा सकता, 7 से मैं 3 भी नहीं जा सकता। सो अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि ये एक साइकिल है, नो दिस इज़ नॉट अ साइकिल। एज यू कैन सी यहाँ से 3 से अगर मैं 7 भी चले जाऊँ, 7 से 5, 5 से 4, बट देयर इज़ नो वे मैं 4 से वापस 3 पे चले जाऊँ, देयर इज़ नो वे, क्योंकि जो 3 से नीचे वाले डायरेक्शन में जा रहा है। सो यू कैन सी इसमें साइकिल होगा नहीं, देयर इज़ नो साइकिल इन दिस वन। पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ, दिस इज़ 8, दिस इज़ 9 एंड 9 से 10 एंड 10 से मैं वापस 8 पे जा गया हूँ। तो कहने से अगर मैं इस नोट से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी वापस नोट पे आ पा रहा हूँ विद टेकिंग वेरी डिफरेंट पाथ्स, एकदम डिफरेंट पाथ लिए, यूनिक पाथ लिए। सो येस, देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व। सो इस पूरे ग्राफ का जो मेरा आउटपुट होगा, डेट वुड बी अ ट्रू। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। साइकिल इन्वॉल्व द रिटर्न ट्रू। बस याद रखना ये कोई साइकिल नहीं है, ये दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो बस उसके कारण मैंने आपको ये मेन एग्जांपल दिया है। बाकी आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका हुआ है। प्लीज़ मेक श्योर अभी कभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो इसको अटेम्प्ट करने की। नाउ बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ। याद करो जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि डिटेक्ट अ साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो वहाँ पे जो हमारा पुराना लॉजिक था, ओल्ड लॉजिक, क्या ये सेम वर्क करेगा इस डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर? आप बोल सकते हो उसे वर्क भी कर सकते हैं, आप बोल सकते हो नहीं भी वर्क करेगा। लेट्स सी कि इफ़ इट वर्क्स और नॉट। सिंपल सा था। ओल्ड लॉजिक हमारा क्या कहते हैं इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, वो लॉजिक हमारा ये कहते हैं कि अगर मैं 8 से स्टार्ट करता हूँ, मैं 8 से 9 पे गया, 9 से मैं 10 पे गया एंड 10 से वापस मैं अगर 8 पे जाऊँ, यू कैन सी 8 मेरा विजिटेड है। याद रखना, ये विजिटेड है, ये विजिट है। मैं 10 की बात करता हूँ, मैं 10 कहाँ से आया हूँ? मैं आया हूँ 9 से, ठीक है। 10 से अगर मैं 8 पे जाने की ट्राई करता हूँ, 8 देख पा रहे हो 1 है, विजिटेड है ऑलरेडी। एंड इफ इट इज विजिटेड, इसका मतलब देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व, क्योंकि किसी और ने उसको ऑलरेडी विजिट कर लिया हुआ है। तो अगर साइकिल इन्वॉल्व है तो हम क्या रिटर्न कर देते, ट्रू रिटर्न कर देते। क्या ये सेम लॉजिक इसमें लगेगा? नहीं, एक्चुअली नहीं लगेगा। बताता हूँ क्यों। इस वाले केस में देखो। ओके, कैन आई से आई स्टार्ट फ्रॉम DFS1, 1 से लेके मैं 2, 2 से लेके मैं 3 तक जाऊँगा। मैं 1 से नहीं जा रहा, इट्स टोटली अप टू यू। मेरे को इतना लंबा नहीं लिखना, तो मैं डायरेक्ट 2 से एक बार आपके लिए इजीली से स्टार्ट करता हूँ। सो चलो कर ले देता हूँ 1 से, इतना ही क्या टाइम लगेगा। तो DFS1, आई नो 1 से जाएगा 2 पे, सो DFS2। मेरे को पता है 2 जो जाएगा 3 पे भी जाएगा और 8 पे भी जाएगा। मैं DFS कर रहा हूँ, डेप्थ में जा रहा हूँ, तो पहले एक बार 3 में चले जाऊँगा, DFS3। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ उनको मैं विजिट किए जा रहा हूँ। ये विजिट है, ये विजिट है, ये विजिट है। ओके, जो 3 है ये 4 पे भी जाएगा, 7 पे भी जाएगा। पहले मैं 4 पे जाऊँगा। सो कहने से ये DFS पहले 4 पे जाएगा, अंदर ही अंदर अंदर जाते जाते जब मैं वापस आऊँगा फिर ये DFS 7 पे जाने की ट्राई करेगा। सो इधर मैं डॉट 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 करके DFS 7 पे जाने के बाद में ट्राई करेगा। ओके, 4 पे आ गया, 4 जाएगा कहाँ पे? 6 पे। सो 4 विल गो एट DFS ऑफ 6। ओके, 6 पे चल चुका हूँ, गया, डेट्स इट, डन। मैं कह सकता हूँ मैं एकदम एंड में पहुँच चुका हूँ, मेरे को अभी तक कोई साइकिल मिला ही नहीं है। और अगर साइकिल नहीं मिला, ये क्या करेगा पीछे? मैं बोल देता हूँ फॉल्स रिटर्न कर दे। तो कहने से मैं ऊपर आ गया, मैं 4 पे हूँ। 4 पे तो और मैं कहीं और जा नहीं सकता, सिर्फ 6 पे जाना, तो 6 तो हो चुका हुआ है। 4 पे भी अब तक मेरे को नहीं मिला, तो ऑब्वियसली 4 पे से मैं क्या भेजूँगा? फॉल्स भेज दूँगा और ऊपर चले गया। अब जब मैं 3 पे आया हूँ, यह कम से मेन पार्ट, 3 पे आया, मेरे को यहाँ से मिला है फॉल्स। मेरे को अभी तक साइकिल डिटेक्ट हुआ ही नहीं है, मिला ही नहीं है साइकिल। अगर नहीं मिला तो कोई नहीं, मैं 7 को एक्सप्लोर करने की ट्राई करूँगा। माइट बी पॉसिबल 7 से अगर मैं जाऊँ तो कुछ ऐसा साइकिल कुछ बन जाए, आई डोंट नो, बन सकता था। ठीक है, चलते। सो DFS 7,
7 पे गया, उसको टिक कर दिया। DFS 7 जाएगा DFS ऑफ 5 पे, चलो भाई 5 पे गया, 5 को भी मैंने टिक कर दिया, 1 कर दिया, चलो हाँ भाई विजिट। DFS 5 जाएगा DFS 4 पे, एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट। इफ़ यू गेट 4 इट इज़ ऑलरेडी विजिटेड। हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, मैं 5 पे कैसे आया, मेरा पेरेंट कौन है, मैं आया हूँ 7 से, ठीक है। 5 से मैं जाऊँगा 4 पे, मैं 4 पे जाने की ट्राई कर रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी विजिट हुआ है। अगर ये ऑलरेडी विजिट हुआ है तो इसका मतलब साइकिल इन्वॉल्व है। आप बोलोगे हाँ सर साइकिल इन्वॉल्व है, पर वो तभी वर्क करता अगर वो अनडायरेक्टेड होता, अगर इन पे डायरेक्शंस नहीं होते तो वो वर्क करता भाई। क्योंकि आप 3 से आए हो, 3 से 7 जा रहे हो, 7 से 5 जा रहे हो, 5 से 4 जाओगे, अगर वो अनडायरेक्टेड होता तो साइकिल इन्वॉल्व होता। बट इस केस में ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है पर ऐसा नहीं है, भले डायरेक्टेड है पर देख पा रहे हो देयर इज नो साइकिल इन्वॉल्व। बट हमारा वो ओल्ड लॉजिक के हिसाब से ये मेरे को ट्रू दे देगा, पर नहीं, ये ट्रू नहीं है। सो दिस इज वाई द ओल्ड लॉजिक वोंट वर्क, ठीक है। यहाँ पे कोई साइकिल इन्वॉल्व नहीं था, फिर भी आपके लॉजिक ने ट्रू दिया था। सो देयर इज नो साइकिल इन्वॉल्व, आपका ये काम नहीं करेगा। सो आप बोलोगे कैसे काम करेगा, एक सिंपल सा एक अलग सा वे है, लॉजिक है, आई टेल यू कैसे करना है। जस्ट वॉच द वीडियो एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड एन एडजेंसी लिस्ट। ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, कौन किससे कनेक्टेड है। यू कैन चेक दिस, वीडियो को पॉज करके चेक करना है तो कर सकते हो। सो इसको सॉल्व करने के लिए यू नीड 2 थिंग्स। एक विजिटेड नाम का एरे तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस हो तो चाहिए होगा, एंड साथ साथ में एक पाथ विजिटेड नाम का भी एक एरे चाहिए होगा। आप बोलोगे ये पाथ विजिटेड क्या है, कैसे काम आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेंथ ये 1 बेस्ड है, तो मेरा 1 से लेकर 10 तक है, ये 1 बेस्ड है, तो इसकी जो लेंथ है वो 11 की लेंथ है, ये भी 11 की लेंथ है। एंड बाय डिफॉल्ट सबको मैंने 0 0 0 0 यहाँ पे मार्क किया हुआ है। नाउ लेट अस स्टार्ट। आई नो देयर माइट बी कनेक्टेड कंपोनेंट्स आल्सो, मेरे को पता है कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी हो सकते थे, तो जो मैं कोड है वैसे ही मैं कुछ लिखूंगा। एक मेरा बेस कोड है, ये ऑलरेडी मैं पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो मेरा बेस कोड क्या रहेगा, कहना इसे एक मेरे को लूप चलाना है विच इज़ फॉर आई इन रेंज, जितने भी आपके नंबर ऑफ नोड्स हैं, यहाँ पे मेरे 1 से लेके 10 तक जा रहा है। सो कहने से 1 से लेके 10 तक जा रहा है, मतलब अगर n की वैल्यू 10 है तो मेरे को 10 तक जाना है, तो डेट इज n+1। सिंपल। मेरे पास जो भी एक i आएगा, i की पहली वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 3 4 आएगी, जो भी 1 आया उसमें मैं DFS लगा दूंगा। सो कहने से DFS लगाने से पहले मैं ये चेक कर लूँगा कि अगर विजिटेड का i अगर वो इक्वल टू 0 है, 0 इसका मतलब उसको अभी तक मैंने टच नहीं किया, तब जाके उस पर तो DFS लगा। एंड अगर मैं उस पर DFS लगाता हूँ तो DFS अगर मैंने लगाया उस i पे, मैं DFS लगाया, मेरे को बताया अगर DFS ने मेरे को ट्रू रिटर्न कर दिया है, इसका मतलब साइकिल इन्वॉल्व है। याद रखना, अगर ट्रू रिटर्न किया इसका मतलब साइकिल इन्वॉल्व है। सो इतना मेरे को बताया अगर DFS ऑफ i इक्वल टू मेरे को ट्रू मिल जाता है, उधर ही क्या कर देता हूँ मैं, रिटर्न पूरा ट्रू कर दूंगा कि हाँ भाई मैं 1 पे गया, मान के चलो इमेजिन करो 1 पे गया, 1 से ऐसे करते 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 मेरे को साइकिल मिल गया। अगर साइकिल मिल गया तो स्टॉप ना, 1 से फिर 2 3 4 5 जाने की क्या ज़रूरत है, फॉलो ऑन द स्पॉट आप रिटर्न ट्रू कर देना, हाँ भाई मेरे को साइकिल मिल गया। और अगर नहीं मिला तो बस बाद में क्या लिख देना, रिटर्न फॉल्स, कि इसका मतलब आपको साइकिल मिला ही नहीं। पर ठीक है, तो दिस इज व्हाट अवर माय बेस कोड विल लुक लाइक। नाउ लेट अस स्टार्ट। आई नो जो आई है सबसे पहले जाएगा 1 पे। ओके, लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग DFS 1। DFS 1 पे गए हो, जैसे ही 1 पे आए हो सबसे पहले 1 को विजिट कर दूंगा। नेक्स्ट 1 मेरे को पता 2 पे जाएगा, सो दिस विल कॉल DFS ऑफ 2। नाउ जस्ट कीप इन माइंड, ध्यान से देखना क्या करने वाला हूँ। मैं DFS 1 पे गया, एक चीज़ मेरे से मिस आउट होगी बट देख लेना अभी। DFS 1 पे गया, 1 को मैंने विजिट कर दिया, एंड इसका जो पाथ विजिटेड है कि हाँ भाई ये पाथ पे मैं हूँ, अभी करंटली इस पाथ पे हूँ, इसको भी मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। ये मेरे को करना है। आप लोग ये कैसे काम आएगा बताऊंगा। मैं DFS 2 पे गया, 2 आया, 2 को भी विजिट मैं कर दूंगा 1, एंड पाथ विजिटेड भी 1 कर दूंगा। ओके, 2 मेरे को पता है 3 पे जाएगा, और फिर मेरे को पता है DFS 8 पे भी जाएगा। आई नो 2 जो है 3 पे भी जाएगा और DFS 8 पे भी जाएगा। ठीक है, 3 पे चलते हैं। तो जैसे 3 पे गया, 3 को मैंने विजिट कर दिया 1, और मेरा पाथ विजिटेड भी 1। 3 आई नो विल गो एट DFS 4, एक 4 पे भी जाएगा और एक 7 पे भी जाएगा, तो DFS 4 एंड DFS 7। ठीक है, लेट्स गो एट 4 गया, DFS 4 को 1, पाथ विजिट भी 1। 4 जाएगा 6 पे, सो DFS जाएगा 6 पे,
जैसे मैं 6 पे गया, सो 6 पे कर दूंगा 1 एंड उसका पाथ विजिट भी 1। जैसे मैं 6 पे जाता हूँ, यू कैन सी मैं और कहीं पे जा ही नहीं सकता, मेरे को जाने की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहने से मेरे को यहाँ पे अभी तक कोई साइकिल नहीं मिला। इफ़ देयर इज़ नो साइकिल इन्वॉल्व, आई नो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, पीछे चले जाएगा और पीछे क्या भेजेगा, फॉल्स भेजेगा कि मेरे को नहीं मिला है। तो याद रखना, जैसे ही मैं पीछे गया मैंने फॉल्स रिटर्न किया, आप क्या करना है ना, पाथ विजिट में से उसको वापस 0 कर देना कि हाँ भाई मैं इस पाथ पे था, मेरे को नहीं मिला, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं हट जाता हूँ, मेरे को अभी कुछ काम नहीं है। तो कहने से ये मेरा पाथ विजिट से निकल गया, ये चीज़ मेरे को करनी है। ठीक है, 4 पे गया, 4 पे और जानने की कहीं जा नहीं सकते, आप 6 पे जा सकते थे पर 6 पे आप जा चुके हो, 6 तो ऑलरेडी विजिटेड है, वापस क्या करूँगा, मतलब 4 पे भी नहीं मिला, 4 भी ऊपर क्या भेज देगा, फॉल्स। तो कहने इसे 4 वाला भी क्या कर दे, 0 कर दे। नेक्स्ट 3 पे हो, अब 3 को 0 मत कर देना, 3 का जो पाथ है 0 मत करना, क्यों, अभी बाकी है भाई, 7 पे जाना बाकी है अभी। ठीक है, चलते 7 पे, 7 पे गया, 7 का कर दो विजिट 1 एंड उसका पाथ विजिट भी कर दो 1। 7 से मैं जाऊँगा 5, सो चलते DFS ऑफ 5, 5 को विजिट 1, पाथ भी विजिट 1। ओके, 5 से अब जब मैं 4 पे जाऊँगा, यू कैन सी जैसे मैं DFS 4 पे जाने की ट्राई करूँगा, DFS ऑफ 4, यू कैन सी 4 वाला विजिट है और वो मेरे पाथ में नहीं है। इसका मतलब किसी और ने उसको ऑलरेडी विजिट किया हुआ है, और अगर वो मेरे पाथ में है ही नहीं तो साइकिल कैसे हो पाएगा, साइकिल कैसे हो पाएगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि साइकिल हो पाए। क्योंकि अगर आप जाते हो 3 फिर 4 फिर 5 फिर 7, अगर मान के चलो ये चलते तो इन सब का पाथ 1 1 1 1 होता। 7 से अगर मैं 3 पे जा पाता, यार 7 से 3 अगर मैं जा पाता, ये ऑलरेडी विजिट होता और उसका पाथ भी 1 होता, तब जाके मैं बोलता साइकिल इन्वॉल्व है। पर यहाँ पे यू कैन सी मैं 4 पे जा रहा हूँ पर वो मेरे पाथ में ही नहीं है, तो देयर इज नो साइकिल इन्वॉल्व। अगर देयर इज नो साइकिल इन्वॉल्व, डज इट मेक सेंस मैं नीचे जाऊँ, क्या फ़ायदा नीचे जाने का, है ही नहीं, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहने से और नीचे कुछ जाएगा नहीं, क्या करो, ऊपर आ जाओ, फॉल्स भेज देना कि देयर इज नो साइकिल इन्वॉल्व। फॉल्स भेज दूंगा, ऑब्वियसली 4 से आप निकल गए हो, तो 4 वाले को आप तो ऑलरेडी 0 था ही। ओके, 5 पे पहुंच गए हो, 5 वाले को विजिट कर देना 0। ठीक है, फिर 7 पे जाएंगे, 7 पे आ चुके हो, नहीं देयर इज नो इन्वॉल्व, 7 पे भी कर देना 0। फिर 7 से मैं जाऊँगा 3, नहीं पॉसिबल, फॉल्स रिटर्न कर देना, 3 पे आ गया हूँ 0। एंड जैसे ही मैं 3 पे आ गया हूँ ख़त्म, अब मैं ऊपर चलता हूँ, मैं DFS 2 पे जाऊँगा। DFS 2, आप बोलोगे DFS 2 को 0 कर दो, नहीं, क्योंकि अभी 8 वाला बाकी है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द 8 वाला, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए। ओके, फटाफट कर लेते हैं। 8 पे पहुँचा हूँ, 8 को कर दो 1, इसका विजिट भी 1। 8 से जाऊँगा मैं 9, DFS ऑफ 9, तो 9 को कर दिया 1, पाथ विजिटेड भी 1। 9 से जाऊँगा 10, DFS ऑफ 10, 10 पे गया, 10 को कर दिया 1, पाथ विजिटेड भी 1। 10 से मेरे को पता है मैं वापस 8 पे जाऊँगा, तो जैसे मैं DFS 8 पे जाने की ट्राई करूँगा, यू कैन सी इट इज़ विजिटेड एंड इट इज़ ऑल्सो पाथ विजिटेड, मतलब सेम पाथ पे है, देख पा रहे हो, सेम पाथ है, सेम पाथ है। इसका मतलब वो सेम पाथ पे किसी और ने उसको विजिट कर लिया और किसी और ने विजिट कर लिया, दिस मीन्स अ साइकिल इन्वॉल्व। साइकिल इन्वॉल्व है, क्या कर देना, रिटर्न ट्रू, ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू, ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू, ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू, और ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू। मैंने 1 से स्टार्ट किया था ना, 1 से ही मेरे को क्या आ गया, ट्रू आ गया। हाँ, क्योंकि ये तो एक ही ग्राफ है ना, एक ही ग्राफ है, पूरा DFS अंदर जाते हैं, जैसे ही मेरे को मिल गया रिटर्न ट्रू हो जाएगा, सिंपल एज डैट, ट्रू रिटर्न हो गया, हो गया। अब आप बोलोगे 1 की जगह फिर 2 पे जाए, अरे क्यों जाना है 2 पे, क्यों जाऊँ 2 पे, 2 तो ऑलरेडी विजिट हुआ है, मत करो। फिर 3 पे वैसे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ही आपका स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल डू द क्वेश्चन। आई रियली होप आपको समझ में आया। आई वॉन्ट, इतने सारे क्वेश्चन अगर आप कर चुके हो, जाओ एक बार लीड कोड पे जाओ, जो भी जाओ, मैंने ऑलरेडी लिंक में दिया हुआ है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक बार खुद से करने की ट्राई करना सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे हो जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू कैन सी गीक्स फॉर गीक्स मैंने खोल के रखा हुआ है, एकदम बेस कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लीज़ देख लो, सिंपल सा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिला क्या जाएगा, ये एडजेंसी एजेस आपको मिली जाएगी, मतलब एजेस मिला जाएगा, ये कौन किससे कनेक्टेड है बस ये बता रहा है। यू कैन सी इसका मतलब क्या है, 0 1 से कनेक्टेड है, यू कैन सी 0 1 से, फिर 0 2 से, 1 2 से,
2 0 से एंड 2 3 से। सर ये बता रहा है कि कौन किससे कनेक्टेड है। दिस इज नॉट एन एडजेंसी लिस्ट, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। सो आपको जो भी एजेस है कौन किससे कनेक्टेड है ये मिला जाएगा। मैंने क्या किया, एडजेंसी एक लिस्ट बना दिया है। यू ऑलरेडी नो हाउ टू मेक दिस। एक ब्लैंक लिस्ट फॉर अंडरस्कोर इन रेंज वी, जितने भी आपके वर्टेक्स या नोड्स होंगे वो। सिंपल सा मैंने लिखा है फॉर यू कॉमा वी इन एजेस। इसके अंदर याद रखना इट्स अ डायरेक्टेड ग्राफ। अगर मैं बोलता हूँ 0,1, इसका क्या मतलब है, सिर्फ 0 1 से कनेक्टेड है, डजेंट नेसेसरी मीन कि 1 भी 0 से कनेक्टेड है। ओके, सो कैन आई से अगर u v से कनेक्टेड है, अगर u v से कनेक्टेड है, इसका ये ना मतलब नहीं है कि v भी u से, इट इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो मैं सिंपल बोलूँगा एडजेंसी लिस्ट के u में सिर्फ क्या अपेंड कर दे, v। ओके, दूसरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, v में भी अपेंड मत कर देना है, u अनडायरेक्टेड नहीं है, डायरेक्टेड है। नेक्स्ट वही सिंपल, फिर विजिटेड ग्राफ आपको चाहिए होगा जो आई टोल्ड यू विजिटेड बनाना था, और एक पाथ विजिटेड वो भी सेम टू सेम बनाना है जितने भी आपके वर्टेक्स है। फिर मैंने बोला था कि एक एक करके आई का इंडेक्स करके आपको चलाना है। मैंने 1 से चलाया था, बट इस केस में मैं 0 से जाऊँगा, v तक जाऊँगा। सिंपल से जो भी मेरा अगर विजिटेड नहीं हुआ उस पर क्या करे, तो DFS लगा। अब मेरे को पता जो DFS है वो एंड में या तो ट्रू या तो फॉल्स देगा। सिंपल है, अगर जो भी ट्रू या फॉल्स देगा मैं उसको एक आंसर नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया है। एंड अगर आंसर मेरा ट्रू है, मतलब मेरे को साइकिल मिल चुका हुआ है, ऑन द स्पॉट रिटर्न ट्रू कर दे। बाकी बाद में लूप चलाने की कोई सेंस नहीं बनता, फॉर लूप नहीं चलाना और हमें वहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू कि मेरे को साइकिल मिल गया, दैट्स इट। और अगर मेरा पूरा फॉर लूप खत्म हो जाए, कभी कभी ट्रू आया नहीं, तो रिटर्न कर देना फॉल्स। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस। ओके, DFS पे स्टार्ट करते हैं। DFS आपको क्या, मेरे को क्या चाहिए, एक करंट नोड, बट देखो किस पे DFS लगाना है। कॉमन सेंस विजिटेड चाहिए होगा, पाथ विजिटेड चाहिए होगा, एंड एजेंसी लिस्ट चाहिए होगी। लेट अस स्टार्ट। जो भी आप जिस नोड पे जैसे आप आते हो, सबसे पहला उसी विजिटेड का एंड उसी करंट नोड, जो भी नोड पे आए हो उसको क्या कर दो 1। एंड सेम टू सेम अगर इसको आप 1 कर रहे हो तो उसका जो पाथ विजिटेड है, मैंने वो भी बोला था वो भी 1 करना है। तो जिस पे आप आए वो 1 एंड उसका भी पाथ विजिटेड 1। नेक्स्ट स्टेप, जो भी करंट नोड है उसके आजू बाजू वाले नोड पे जाना है, एडजेंसी नोड्स पे जाना है। अगर 1 जो मैं बात करता हूँ, लेट्स सपोज 0 है, 0 किससे कनेक्टेड है, 1 से, एंड 0 कनेक्टेड है 2 से। अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो तो मैं क्या करूँगा, 0 2 एक एक करके सब पे जाऊँगा। तो कहने से फॉर एडजेंसी नोड, अलग बाजू बाजू में जो एडजेंसी नोड्स है, फॉर एडजेंसी नोड्स इन किस पे, एडजेंसी लिस्ट के किस पे, करंट नोड पे। तो मैं आजू बाजू वाले नोड्स पे जाऊँगा। सबसे पहला सिंपल स्टेप, जो भी एडजेसेंट नोड आया, इफ विजिटेड का एडजेसेंट नोड अगर वो इक्वल टू 0 है, उसका मतलब अभी तक मैंने विजिट किया ही नहीं हुआ। ओके, तो मैं क्या करूँगा, उसको विजिट करने बैठूंगा। तो अगर वो इक्वल टू 0 है, लेट्स ट्राई टू विजिट दैट। विजिट करने के लिए क्या करूँगा, मैं उस पर DFS लगाऊंगा। तो कहना इसे सेल्फ डॉट DFS किस पे, जो भी आपका एडजेसेंट नोड है वो, एंड साथ साथ सब कुछ सेम रहेगा, विजिटेड, पाथ विजिटेड, एजेंसी लिस्ट सब सेम टू सेम भेज दूंगा। एंड आई नो ये जो DFS है इट विल गिव मी एन आंसर, तो इसको एक x के नाम में सेव कर लूँगा। आई नो इट विल गिव मी ट्रू या फॉल्स, और मेरे को पता है अगर वो x की वैल्यू इक्वल टू ट्रू हो जाती है, इसका मतलब मेरे को साइकिल मिल चुका है, साइकिल मिल चुका है, रिटर्न क्या कर दे यहाँ से भी ट्रू। मेरे को और आगे फॉर लूप नहीं बढ़ाना। मान के चलो अगर 1 है, 1 कनेक्टेड है, 2 3 5 7 इन सबसे ऐसे कनेक्टेड है, और अगर मैं 1 से 2 पे जा रहा हूँ, 2 से ही मेरे को मिल गया है कि हाँ देयर इज अ साइकिल, तो अब 1 से 3 1 से 4 1 से 5 ऐसे जाने की ट्राई करोगे नहीं ना, तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया ट्रू। ओके, नेक्स्ट एलिफ पार्ट। एलिफ में अगर मैं बोलता हूँ कि इसका मतलब विजिटेड एडजेसेंट नोड 1 हुआ, तभी तो एलिफ में जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ पाथ विजिटेड भी उसी एडजेसेंट नोड का 1 है, याद रखना कि मैं कोई और एडजेसेंट नोड पे जा रहा हूँ और उसका पाथ विजिट 1 मिल गए, इसका मतलब मैं ऑलरेडी वो विजिट कर चुका हूँ और पाथ विजिट 1 मिला, दैट मीन्स देयर इज अ साइकिल, एंड देयर इज अ साइकिल। इधर भी मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल। एंड लास्ट एक चीज़, मान के चलो करंट नोड है, अब 1 पे खड़े हो, मान के चलो 1 पे खड़े हो, ठीक है। जो 1 है वो गया 2, वो गया 3, वो गया 4, वो गया 5। मैं पूरा फॉर लूप चलाया, वो गया 2 3 4 5, मेरे को मिला ही नहीं, साइकिल मिला ही नहीं, कभी ट्रू आया नहीं। अगर कभी ट्रू नहीं आया तो आई टोल्ड यू क्या रिटर्न कर देना, फॉल्स रिटर्न कर देना, कि हाँ भाई इस वाले नोड पे मेरे को कोई साइकिल मिला नहीं, तो रिटर्न फॉल्स। एंड उससे पहले फॉल्स रिटर्न करने से पहले बैक ट्रैकिंग,
कि हाँ अब उसको मेरे को पाथ से निकाल देना है। तो जो आपने इधर ये लिखा था, जिस पाथ को आपने विजिट 1 किया था, उस पाथ को विजिट क्या कर देना 0, कि हाँ भाई अब मैं उसको निकाल देता हूँ पाथ से, मेरे को मिला ही नहीं तो पाथ से निकाल दो, 0 कर दो। बट विजिटेड चेंज मत करना, विजिटेड तो 1 होना ही चाहिए कि हाँ भाई उसको मैं विजिट कर चुका हूँ, एंड दैट्स इट, डन। एंड इफ यू ट्राई टू सबमिट दिस, लेट्स सी, देखते हैं। आई थिंक इट शुड वर्क, आई डोंट थिंक देयर इज एन एरर इन दिस, एंड यहाँ पे अटका हुआ है, बट या इट शुड वर्क। ठीक है, मैं वीडियो के बाद पॉज करके देखते कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ओह सॉरी वीडियो पॉज करने की जरूरत पड़ी नहीं, चल पड़ा है। मैंने सोचा कट कर दूंगा, बट खैर नो वरीज, चल पड़ा, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली आ चुका है। आई रियली होप कि आपको ये समझ में आया कि मैंने इसको कैसे किया है। नाउ लेट्स सी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस। तो इसके अंदर सिंपल एक DFS इन्वॉल्व है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमें पता था कि नॉर्मल क्या होता थी, विच इज़ V प्लस 2E। 2E मतलब कितने नंबर ऑफ एजेस है, एंड सब वो दो दो एजेस से ऐसे मतलब नोड से कनेक्टेड था, तो इसलिए 2E लगता था। बट इन केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये अगर एक डायरेक्टेड ग्राफ है, आई कैन से सब सिर्फ एक से ही कनेक्टेड है, सो दैट इज O ऑफ जस्ट E। दिस इज दी थिंग। टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज O ऑफ 2n, क्योंकि आपने दो एरेज लिए हुए, एक विजिटेड और एक लिए पाथ विजिटेड। एंड ऑल्सो आपका एक स्टैक स्पेस भी लगेगा, पहले इसको कॉल किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो स्टैक स्पेस एक्चुअली मैं गिना नहीं सकता। मान के चलो अगर सब ऐसे लीनियरली ऐसे कनेक्टेड हो, सब ऐसे लीनियरली कनेक्टेड हो, कनेक्टेड हो, कनेक्टेड हो, कनेक्टेड हो, तो कहने से ये सारे के सारे स्टैक के अंदर रजिस्टर होंगे फंक्शन। तो डेट इज अगेन प्लस O ऑफ n, टेकिंग इट इज़ अ स्क्यू ग्राफ। स्क्यू ग्राफ मतलब एक ऐसे लीनियर ग्राफ। तो दिस इज अ स्टैक स्पेस। एंड नाउ जस्ट कीप इन माइंड, वीडियो को प्लीज़ बंद मत करना, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। आई डोंट नो कितने लोग करेंगे यहाँ पे, अगर कर रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन या डिस्कशन फोरम पे। हमने ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, दो वेरिएबल से किया, एक विजिटेड, एक लिए मैंने पाथ विजिटेड। एक्चुअली यू कैन सॉल्व यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल, ये भी आपको करना कर सकते हो। आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस। एक हिंट दे रहा हूँ, यू जस्ट टेक विजिटेड वाला एरे, तो जिसको विजिट कर रहे हो उसको आप 1 करो, और जिसको आप पाथ विजिट कर रहे हो उसको आप 2 कर दो। सो दिस इज अ स्लाइट हिंट दे रहा हूँ। आई रियली वॉन्ट, प्लीज़ डिस्कशन फोरम में लिखो। एंड ऐसा नहीं कह रहा अगर आपसे नहीं हो रहा, यू कैन टेक एन हेल्प ऑफ ChatGPT, एक बार के लिए हेल्प ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको अगर होमवर्क में दिया, ऐसा थोड़ी ना होमवर्क हो ही जाता है 100%। तो यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ सम कम्युनिटी या जो भी लेना लो। प्लीज़ लेट मी नो इसका प्रॉपर आउटपुट क्या हो सकता है यूजिंग अ सिंगल एरे। सो दिस वॉज इट। आई रियली होप आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट लगे, व्हाट्सएप, ईमेल, सपोर्ट, जो करना है करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।